जी नमस्कार, बिहारी मैथ वाले में आपका स्वागत है। आपने दो सेंटर का एप्लीकेशन सीखा, एक गिरवेटी सेंटर का। तो गिरवेटी सेंटर का जो एप्लीकेशन में आपने देखा क्या कि अगर मिड पॉइंट ट्रायंगल का मालूम हो तो कॉर्नर पॉइंट बिना कलम का, बिना पेज का आप बुझवाने। दूसरा आपने सीखा सर्कम सेंटर का नेक्स्ट वीडियो। आज हमें अर्थो सेंटर पढ़ना है, तो इसके लिए आपको इंतजार करना है। अर्थो सेंटर बनने के लिए परपेंडिकुलर लाइन आना चाहिए, पैरेलल आना। तो अभी जो वीडियो होगा इसमें हम पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन खींचना सिखाएंगे। ये लास्ट तक वीडियो आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन खींचने के लिए आपको बिना पेन का और बिना पेज का आप बिल्कुल बना सकते हैं। आपको हम बताएंगे कि अगर 11th क्लास का अगर एनसीईआरटी किताब ने मेथड को क्या लिखा है या लोगों का रेफरेंस बुक ने क्या लिखा है और कैसे उनकी सोच है और आपकी थिंकिंग कैसे करना है, ये सारे चीज को ये हमारी संस्था ऑफलाइन, ऑनलाइन और वीडियो तीनों माध्यम से आपको कोशिश करता है कि बुक का मेथड को चेंज करें और आप में ये जहन में, दिमाग में सेट होना चाहिए कि हम बिना कॉपी पेन का भी जवाब दे सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पैरेलल लाइन को। पहले पैरेलल लाइन होता क्या है, पहले ये जहन में कुछ आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम में देखिए इस दीवार और इस दीवार, आपको अपने से समझ में आएगा कि ये दीवार और ये दीवार दोनों क्या है, पैरेलल। आप इस दीवार और इस दीवार को देखिए, यानी आप पैरेलल को समझ रहे हैं। आप परपेंडिकुलर को समझने के प्रयास करें तो यह दीवार और यह दीवार एक दूसरे का क्या है। आप दिमाग में सेट कीजिए कि 2D फिगर पढ़ते हैं तो वहां पर y होता है और क्या होता है, स्लोप पढ़ने के लिए क्या है, y बटे। तो ये जो इसका स्लोप है और इसका स्लोप, बोलिए आपस में चेंज करेगा कि नहीं हो जाएगा। ये वाला x है और वो वाला क्या है, y। तो y वाला x हो जाएगा, x वाला y। पैरेलल में कोई स्लोप चेंज होगा। तो इसके लिए मार्केट का किताब, बड़ी बड़ी किताब जो है इसे क्या क्या लिखाना सिखा देता है कि ये समझने में बच्चे को टाइम भी ज्यादा लग जाता है और बच्चा समझ नहीं पाता है। इसके इस वीडियो को हमने सोचा कि इसको बनाते हैं, लोगों के बीच में इसको हम डालते हैं। अगर आप जो भी लोग देख रहे हैं, लोगों को इसको आप जो है से इसको जो है जितना शेयर करेंगे उतने लोगों का फायदा होगा। क्योंकि मेरा जीवन का एक ही मकसद है कि मैथमेटिक्स को बिना पेन और पेज का बनाया जा सकता है। इसके लिए कोई क्लास की पार्टिकुलर जरूरत नहीं है, क्लास की कोई जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर सीखना है कि पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन को हम कैसे करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। अभी आप लोग के सबके जहन में, दिमाग में घुस गया है कि जब हम पैरेलल लाइन खींचते हैं, क्या खींचते हैं, क्या खींचते हैं, क्या खींचते हैं, पैरेलल लाइन खींचते हैं तो स्लोप में कोई तरह का परिवर्तन नहीं होता। पैरेलल लाइन खींचते हैं तो स्लोप में, दोनों में लिख लेते हैं। पैरेलल लाइन खींचते हैं तो दोनों को स्लोप में कोई अंतर। परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो क्या होता है, जल्दी बताओ, y वाला x हो जाता है, x वाला। और इसके लिए कंडीशन है कि जो प्लस है, प्लस कोफिशिएंट किसका होना चाहिए, x का। किसका होना चाहिए, और y का सिंबल चेंज हो जाता है। प्लस वाला क्या हो जाता है, माइनस। माइनस वाला क्या होता है। अब इस पर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाएंगे और लोगों को, बच्चे को दिखाएंगे कि जब ये लोग कर रहे हैं तो जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी इस चीज को आराम से कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हमारे ऑफलाइन सेंटर में आइए, हमारे ऑनलाइन सेंटर में आइए, आप वीडियो देखिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप मैथमेटिक्स को बिना पेन पेज का आप बना सकते हैं। आइए हम कुछ दृश्य दिखाते हैं। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 9th क्लास के भी बच्चे बताएंगे। x प्लस बी वाई इक्वल क्या होता है, x की कोफिशिएंट क्या है, y की कोफिशिएंट क्या है, और यहाँ क्या है। मार्केट का किताब पढ़ेंगे तो आपको ऐसे स्लोप बढ़ाया जाएगा। बी वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई बराबर माइनस ए बाई बी और यहाँ सी बाय। इसको कहेगा स्लोप, इसको कहेगा, इसको कहेगा, और स्लोप बराबर माइनस ए बटे क्या लिखेगा,
हम ये मार्केट को बताना चाहते हैं कि इसमें टाइम लगेगा। पैरेलल के केस में M1 बराबर माइनस ए बाई बी, M2 बराबर भी माइनस ए बाई क्या हो गया बी। अब लिखेगा y बराबर M2x प्लस C2, क्या लिखेगा जल्दी बताओ। और यहां पर g कॉमा x था, g कॉमा तो y की कोऑर्डिनेट h हो गई और M2 की वैल्यू माइनस ए बाई बी और ये वाला g अब प्लस क्या हो गया C2, यानी h प्लस a g बटे b इज इक्वल टू हो गया C2। बोलो यस या नो। यस सर। अब इसको तू सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा BH प्लस AG अब बटे B बराबर क्या हो जाएगा C2। अब बुक वाला बोलेगा वैल्यू रख दो, y बराबर M2x और यहां C2 y M2 का वैल्यू आपका था माइनस ए बाई बी और C2 का वैल्यू आया BH प्लस AG बटे B, B एलसीएम हो गया, B क्या हो गया तो यहां पर y बराबर माइनस x और यहां BH प्लस AG अब बटे B था तो B यहां आ गया, वेरिएबल को इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा BY प्लस AX, BY प्लस इज इक्वल टू BH प्लस AG। यही मार्केट का किताब पढ़ाता है, यही मार्केट का किताब पढ़ाता है। जबकि उसको समझ में नहीं आता है कि स्लोप बनता है y और x से, स्लोप बनता है बता रहा है कोएफिशिएंट से। मार्केट को सोचना चाहिए कि स्लोप बराबर y बटे क्या होता है और पैरेलल के केस में, किसके केस में स्लोप में कोई चेंजिंग, पैरेलल के केस में स्लोप का कोई चेंजिंग, इसलिए स्टूडेंट पैरेलल खींचना रहेगा तो यहां ax प्लस क्या हो जाएगा by, कोऑर्डिनेट क्या है g कॉमा x के जगह पर क्या रख देंगे g और इसके जगह पर क्या रख देंगे। आप कंपेयर कर सकते हैं कि आप हमारी वीडियो क्यों देखेंगे और लोगों को प्रेरित क्यों करेंगे। आप कंपेयर करके देखिए कि यहां पर आपका स्पेस लगा, यहां पर आपका समय लगा, यहां पर आपका पेन लगा, क्या यहां पर कुछ लगा। अगर नहीं लगा तो लोगों के बीच में शेयर कीजिए, लोगों के बीच में शेयर कीजिए। अगर नहीं लगा तो लोगों के बीच में शेयर कीजिए। लोगों को बताइए कि एक बाबा है जो रियल में गणित बिना पेज पेन का सिखा सकता है। क्या इसमें आपको पेन लगाने की जरूरत पड़ेगा? क्या आपको पेन लगाने की जरूरत पड़ेगा? क्या आपको समय लगा? क्या आपको स्पेस लगा? अगर ये सब कुछ नहीं लगा तो आप लोगों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि जितना शेयर कीजिएगा उतनी हमारी मनोबल बढ़ेगा और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि पूरी क्लास की मैथमेटिक्स बिना पेन पेज का आप बना सकते हैं। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन को करते हैं। क्या ऐसे करेंगे लोग? ऐसा 11th वाले ऐसे ही करना पड़ेगा। 11th वाला स्कूल वाले एग्जाम में समझ में आया कि नहीं आया? 11th वाले का बच्चे को ऐसे ही करना पड़ेगा, समझ गए? लेकिन अगर इसका यूजेज है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। आइए देखते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 है और 3,2 पैरेलल खींचना है। क्या खींचना है? पैरेलल। क्या सभी में दम है कि नहीं है? कलम लगाना पड़ेगा क्या? लगाना पड़ेगा? बोलो। देखो तुम खड़े हो जाओ, उधर मुझ करो। नई बच्ची आई है फंडामेंटल कोचिंग से, फंडामेंटल कॉन्वेंट स्कूल। यहां पैरेलल खींचना है। क्या खींचना है? तो क्या कहोगे कि ये वाला सर चेंज और x के जगह पर 3 रख दिया तो 3 दूना कितना हो गया 6। अब y के जगह पर 2 रखा, 3 दूना 6 से कितना हो गया। क्या कलम लगा क्या? याद कीजिए, जो बच्चे 12th में हैं, टारगेट में हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके सर, आपके कोचिंग के सर, आपके स्कूल के सर आपको कैसे बताए थे? तो मेथड उनका ये, मेथड उनका
क्योंकि लोग क्या सोचता है कि जो बुक में दिया हुआ है वही ना मेथड होगा। अरे भाई बुक में जो दिया हुआ है 14 ऑथर एनसीईआरटी लिखा, तो 15वां आदमी क्या करना। आपकी सोच बदलना पड़ेगा। आप इस वीडियो को देखिए, आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आपकी हम सोच बदल देंगे। क्या बदल देंगे? सोच। सब लोग को आया कि नहीं? पैरेलल लाइन सब लोग सीख गया कि नहीं सीख गया? अब हम कुछ दृश्य देखेंगे और देखिए कितनी स्पीड है हमारे स्टूडेंटों के बीच में कि आपको पैरेलल लाइन खींचने के लिए सारे स्टूडेंट कहेगा कि हमें कोई पेज की जरूरत है क्या, पेन की जरूरत है क्या? हम तो कहते हैं कि सब बच्चा निहार किया, लेकिन घर में एक बार लिखना पड़ेगा। ध्यान देना, डॉक्टर भगवान के भाई साहब आए थे, यूए के हैं, वो बताए थे कि पहले पढ़ो। पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? समझा कि नहीं समझा? समझ लिया। दिमाग में सेट हुआ कि नहीं हुआ? जब क्लास खत्म होगा तो क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और फिर वीडियो देख के मिलाना पड़ेगा। या अभी नोट कर लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अब देखने की जरूरत है नहीं पड़ेगा यार। तो जो लिखोगे वो 100% सत्य होगा। पैरेलल लाइन सब लोग को आ गया कि नहीं आ गया? राजवीर जी, पैरेलल का मतलब समझ में आया? हैं? बैठ जाओ, बैठो, बैठो। अब हम क्वेश्चन कुछ देंगे जो एक एक करके विद्यार्थी को यहां पर हम बुलवाएंगे और हमारे स्टाइल से ही अगर वो बताते हैं तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। पैरेलल लाइन सब लोग को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? साक्षी कुमारी आ गया पक्का? तो 3 क्लास के हमारे साक्षी कुमारी जी हैं। 2,4 पैरेलल खींचिए, जल्दी खींचिए। 3x प्लस 2y, x के जगह पर क्या रखना है? 2, तो 3 दूना 6, और y के जगह पर क्या रखना है? तो 4 दूना 6। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप इसको देखते हैं, अगर आपको लगता है कि समझ में आता है, तो अपने परिवारों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, फ्रेंड सर्किल में जितना जगह है उसको शेयर कीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक कंटिन्यूअस वीडियो देखते रहिएगा तो बिहार इन मैथ वाला आपका इस चैनल पर आप पूरी गणित को सीख सकते हैं। चाहे आप दुनिया की कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आपको कलम लगाने की जरूरत नहीं है। क्या इसमें कोई कलम लगाया गया? अनन्या कुमारी, बोलिए। फिर आवाज नहीं, आवाज नहीं। 3 दूना 6, 5 तिहाई 15, 15 6। बात सब लोग को समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या पैरेलल होगा? क्या परपेंडिकुलर भी होना चाहिए? होना चाहिए ना? पैरेलल दिमाग में सब लोग को सेट हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अब 11th वाला मेथड से थोड़ा सा एक बार बना लिया है क्या? यस सर। हाँ देखिए, अजीत सागर बोल रहा क्या कि वो छापेगा। लो 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो गया? 5। तो यहाँ 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा? -3/2x, और यहाँ 5/2। तो स्लोप इसका क्या हो गया? -3/2। m2 का भी स्लोप क्या होगा? -3/2। तो y बराबर यहाँ लिखेगा m2x प्लस c2। तो y बराबर m2 हो गया -3/2x, और c2 के c2 यहाँ लिख दिया। अब कोऑर्डिनेट क्या था? 2,4, तो यहाँ 4 हो जाएगा, -3, और ये वाला था 2, ये वाला क्या था? बराबर हो गया c2। बराबर क्या हो गया? आ रहा सब लोग को समझ में है? तो यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट क्या था? 2, और y का कोऑर्डिनेट क्या था? 4। अब यहाँ 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। तो यहाँ 4 और 3 कितना हो गया? 7।
तो 7 बराबर क्या हो गया C2, 7 बराबर क्या हो गया। अब y बराबर रखेगा m2x प्लस C2, यानी y m2 का वैल्यू है -3/2 और x का x और C2 का वैल्यू क्या है 7। एलसीएम ले लेगा, क्या ले लेगा, तो -3x और 7 दूनी 14 बटे क्या हो जाएगा 2, यानी 2y -3x प्लस 14 हो जाएगा, यानी 2y प्लस 3x क्या हो जाएगा 14। बोलो आंसर वही मिला कि नहीं मिला। 11th क्लास के जितने विद्यार्थी हैं दर्शक को बताइए आंसर सेम है कि नहीं है। इसमें क्या लगा जल्दी बताओ, स्पेस। स्पेस लगा तो क्या लगेगा टाइम, और टाइम स्पेस लगेगा तो तुम्हारा क्या खर्च होगा पेन। इंक खर्च होगा कि नहीं होगा, और क्या खत्म होगा पेन। यहां पर कुछ भी खत्म हुआ क्या, यानी बाबा से पढ़ने से एक फायदा है कि आपको कुछ भी खत्म नहीं होगा, केवल आप समय दीजिए, क्या दीजिए, और नियम से पढ़िए, नियम से वीडियो देखिए। आपको हम विश्वास दिला सकते हैं कि आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। पैरेलल लाइन सब लोगों को खींचने आ गया, चाहे वो बच्चा 3 क्लास का हो, 4 क्लास का हो, 5 क्लास का हो, 6 क्लास का हो, 7 क्लास का हो, 8 का हो, 9 का हो, 10 का हो, सभी को आ गया कि नहीं आ गया। आदित्य शंकर जी बोलिए, आइए यहाँ दर्शकों को बताइए कि आपको पैरेलल लाइन आया कि नहीं आया। शर्माइए मोहन, आइए आइए, आ गया है। ओम कुमार जी आइए, आइए आइए। अरे देखो नहीं समझना है, का दिन तुमको हिंदी कैसे रहेगा। तुमको पैरेलल लाइन समझ में आया कि नहीं आया बताओ, दर्शक को बताइए। पैरेलल लाइन का मतलब स्लोप में कोई चेंजिंग, और स्लोप का मतलब y बटे x। स्लोप का मतलब आ गया। सोम्या जी आइए बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, समय नहीं है क्योंकि हमें परपेंडिकुलर लाइन बनाना है, सबको मौका मिलेगा। क्या समझ में आ गया, ये वाला बड़ा वाला कि छोटा वाला, दोनों आ गए समझ में। तो यानी स्कूल का एग्जाम देना रहेगा तो क्या करेंगे जल्दी बताओ, बड़ा वाला से बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव एग्जाम रहेगा तो क्या उसमें कलम लगेगा, पेज लगेगा, स्पेस लगेगा। यानी दर्शक को क्या करना चाहते हैं कि लोग देखेंगे, जैसे झारखंड से आए हैं तो झारखंड वासी को आप क्या कहना चाहते हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बिना पक्का, चलिए बैठ जाइए। अनामिका पटेल जी, अनामिका खाली नाम रखना, पटेल तुम नहीं हो। आओ अनामिका कुमारी, नॉट पटेल। पटेल का डिफिनेशन जानो। पटेल का मतलब होता है कि जिसमें एक क्षमता हो, जिनसे क्या हो, जैसे गांव का मुखिया होता है, पंचायत में जनपद में प्रधान होता है, अगर इस कैपेसिटी का जो है वही रियल पटेल है। वही क्या है बताओ, तुम बताओ, दर्शक को जल्दी बताओ। हमको नहीं उधर बताना है। समझ में आया। पैरेलल लाइन खींच सकती हो। 11th का एग्जाम दोगी तो कैसे दोगी, और कंपटीशन का तब ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम लोग लाइन को एक बार फिर से हम लोग, पैरेलल को एक बार फिर से हम लोग कर सकते हैं। पैरेलल का मतलब होता है स्लोप बराबर। पैरेलल का मतलब होता है यानी x और y आपस में चेंज नहीं करेगा। x और y खाली वैल्यू रख देना, खाली क्या रख देना है। पैरेलल लाइन खींचने सब लोग को आ गया। अब हम परपेंडिकुलर लाइन के करेंगे, इसकी भी चर्चा करेंगे। पैरेलल लाइन में अगर किसी बच्चे को अगर तकलीफ है या कोई वीडियो देख रहे हैं, वो बता सकते हैं कमेंट करके कि सर हमें तकलीफ हुआ। तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि ना तो हम पेन यूज करवाते हैं ना पेज यूज करवाते हैं, सीधे आंसर लिखना सिखा देते हैं। बोलो यस या नो, तुमको आ गया समझ में। हाँ देखो, इसको ना आया समझ में, झूठ बोल रही था। चल आप मानसी बाबू बनाओ, आज तो हम सच्चाई खोल देते हैं। ना ही बताएगा तो इसको हम सीधे कर देंगे 1 क्लास।
जल्दी बता दो तो सीधे 1 क्लास में ऊपर चले जाओ। अब एक से लिखिए, नया स्टाइल है एक से। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। तो एक क्लास में रहिए, एक क्लास में हो। दर्शक को बताओ 7 क्लास में हो तो रह जाओ तू रह गया 1 क्लास में नहीं 7 क्लास में। 7 क्लास में हो गया कि आप क्लास रियल में उस क्लास में है कि नहीं है यह जानना बिल्कुल जरूरी है। और इन्होंने 7 क्लास का ये काम कर लिए क्योंकि उनको पैरेलल लाइन खींचने आता है। पैरेलल लाइन खींचने आप चूंकि परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, वीडियो लंबा भी नहीं होना चाहिए, लोग को दर्शकों को देखना है। यहां पर अब हम बात करेंगे परपेंडिकुलर लाइन का। पैरेलल लाइन सब लोग खींचने आ गया तो दिक्कत अभी सोच रहे हैं हमको कहीं बुलाया गया, सबको कैसे बुलाया जाएगा। अब 40 को बच्चा है, 40 को बुलाएंगे तो मेरा तो 40 मिनट ऐसे चला जाएगा, मौका मिलेगा। चलिए हम लोग परपेंडिकुलर लाइन में सीखते हैं। पहले एक बार बोर्ड के लिए कैसे हम लोग बनाते हैं, 11th क्लास के अगर हम लोग दे रहे हैं तो कैसे बनाते हैं, आइए हम लोग देखते हैं परपेंडिकुलर लाइन। पहले देखते रहिए, x प्लस dy इक्वल टू क्या है और आपको खींचना है परपेंडिकुलर लाइन। इसी का हम यूज करेंगे अगला बोर्ड में, अगला वीडियो में ही यूज होगा परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन का एग्जांपल क्या बताया था, ये दीवार और ये दीवार एक दूसरे का क्या है, क्या है, क्या है, सब लोग को आया क्या। देखो मार्केट का किताब को सम्मान करो लेकिन बाद में उसको यूज करना बंद करो। ये है, यहां पर स्लोप क्या हो गया जल्दी बताओ, -a बाई। परपेंडिकुलर के केस में m1 m2 बराबर -1। m1 की वैल्यू a बटे b है, m2 की वैल्यू माइनस 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 कट गया तो m2 बराबर क्या हो गया, b बाई। सब लोग को समझ में आ रहा है। अब यहां पर लिखेगा y बराबर m2x प्लस c2 प्लस y की वैल्यू g, h पर हम कहे थे तो यहां h, m2 की वैल्यू b बाई a है और यहां पर ये g, ये c2। h बराबर bg बटे a प्लस c2, h माइनस bg बटे a इज इक्वल टू। ये आया कि नहीं आया, बोलो भाई। अब तुम्हारे पास y बराबर m2x प्लस c2, y का y m2 के जगह पर b बटे a x और c2 के जगह पर h माइनस bh बटे a एलसीएम हो जाएगा तो यहां ay बोलो बराबर bx a माइनस bg। अब a वाला इधर आ जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, ay माइनस bx बराबर ax माइनस bg। क्या तुम हमारा जो वीडियो देख रहे हो इतना करने के लिए देख रहे हो, या जो हमारे यहाँ ऑफलाइन में पढ़ते हैं ऑनलाइन में पढ़ते हैं क्या इतना देखने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सर का स्टेटमेंट है कि ना तो हम पेन लगाएंगे ना पेज का यूज करेंगे, आंसर लिख दो। आंसर तब कैसे लिखोगे, क्या इतना बड़ा आप करेंगे, बोलिए आदित्य शंकर जी 11th क्लास, इतना बड़ा करेंगे कि छोटा कर दिया जाए, छोटा कर दिया। आर्यन जी छोटा कर दें, ओम कुमार
चंदन कुमार, शौर सिंह, क्या कह रहे? छोटा कह रहे, यही ठीक है। सौम्या जी, छोटा कर दिया जाए। अनामिका, शौर सिंह का भी जवाब नहीं आया, छोटा कर दिया जाए, यही ठीक है। ठीक है, क्योंकि लंबा पसंद है उसका कि ठीक है, बुक वाला मेथड होना चाहिए, ताकि फरवरी में 11 का एग्जाम है। ठीक है, लेकिन इसको हमको ऑर्थो सेंटर में यूज है। छोटे छोटे बच्चे को क्या करना है? 10th क्लास के 2 बच्चे क्या करना है? जल्दी बताओ दर्शकों को। छोटा कर दिया जाए, यही ठीक है, छोटा कर दिया जाए। 9th क्लास का सब, 8 क्लास का, 5 क्लास का छोटा ही बोल रहा है, छोटा करना ही पड़ेगा। तो बस हो गया। देखो छोटी देखो, सबसे पहले कंडीशन, हाँ इंद्रजीत कुमार से तो पूछा ही नहीं गया, क्या कहा जाए? लंबाई, दोनों x की कोफिशिएंट हमेशा प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लस है कि नहीं है? तो एक्स वाई को आपस में चेंज कर दीजिए। एक्स वाई को आपस में ए वाई हो गया। क्या हो गया? और यहाँ जो साइन रहेगा, यहाँ जो चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? प्लस है तब, और यहाँ bx हो गया। बोलो यस या नो? और y के जगह पर क्या है? h, ah हो गया। और x के जगह पर क्या है? g। अब लगता है कि हो गया जी, इतना बड़ा नहीं करना था। गौर से देखिए, ये और ये अरे सेम है। ओ बीजी यहाँ लिखना था, अब सेम है कि नहीं है? गौर से देखिए, सेम है कि नहीं है? अब बताइए, बिहारी मैथ वाले को लोग को देखना क्यों पड़ेगा? याद कीजिए, हम लोग क्रिएटर सुपर 30 2017 में खोले थे तो हमारे सारे वीडियो टीचर लोग, क्योंकि वो देखते थे कि आज बाबा ने क्या देखा। आज जो है लगता है एक आ गया कि नहीं आ गया? पक्का। अब ये वाला सही ऑब्जेक्टिव के लिए सही है, ऑब्जेक्टिव के लिए बोलो यस या नो? सही है, पक्का। कल पसंद गलती लिखा था, अनुसार छोड़ दिया। ये करने आ गया सब लोग को? क्वेश्चन दिया जाए तो जो हमारे भाई बहनों 11th क्लास के हैं, बिल्कुल लंबा तरीका से बनाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी फरवरी में एग्जाम है। लेकिन जो जेई, नीट में, एनडीए में, ये सब में अगर जरूरत है तो उसको चाहिए सिंपल आंसर। क्या चाहिए? तो आंसर केवल जहां पर है तो ये मेथड से। इसलिए आप लोग हमारे स्टूडेंट हैं, इसलिए दोनों सही है। दोनों, अगर 11th बोर्ड को देखा जाए, आप ऐसे बना दीजिएगा तो स्कूल वाला आपका टीचर लड़ जाएगा, बोलेगा तुरंत सर्वे देख लिया, तो उसको बोलना पड़ेगा दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन देखे तो फिर बोलेगा कि तू आंसर देख लिया, बोलिए कि आपने सब क्वेश्चन क्रिएट कर लिया। समझ गए? तब जाके तुम्हारा जीत होगा। तब तुमको बताना पड़ेगा कि स्लोप का मतलब ये जो लिखे हैं सर -a/b, ये है क्योंकि x की कोफिशिएंट को कहा जाता है। लेकिन आप तो सर कोऑर्डिनेट में ऐसे पढ़ाए थे, ये वाला x था, ये वाला क्या था, तो आप तो स्लोप बोले थे y/x, आप इसको काहे भूल गए? आपने तो सर ये बोला था ना, आप इसको काहे भूल गए? अगर ये कोऑर्डिनेट ऐसे गया तो इस स्लोप की बात करेंगे, तो यहां पर देखिए उलट गया सर, यहां क्या हो गया? उलट गया। ये जो ऊपर जा रहा था ये नीचे आने लगा, क्या आने लगा? यानी माइनस हो गया। आप इस स्लोप को क्यों भूल गए? आप इस स्लोप को फिर में काहे पड़े हुए हैं? तो अब उसको एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि नहीं, एग्जामिनी ठीक है, एग्जामिनी क्या है, मार्क्स दे दो, मार्क्स। अब बोलो, लेकिन इतना स्कूल वाला करेगा क्या? स्कूल में क्या मिलता है जल्दी बताओ? कॉपी मिलता है कि मार्कशीट मिलता है? मार्कशीट। कॉपी लेने के लिए पैसा ले लेते हो, कॉपी लेने के लिए लावा
तो छोटका छोटका एग्जाम में कॉपी दिखाता है, बड़का एग्जाम में कॉपी नहीं दिखाता है। करे आ गया सब लोग को। अब देखते हैं कि रियल में तुम लोग को करने आया कि नहीं आया, इस बात को हम करेंगे। सब लोग को आ गया। 11th क्लास भी सीखना जरूरी है। और सच बात यह है कि हमारे 3 क्लास के भी बच्चे आराम से जवाब देते हैं, जबकि उनको अभी पता नहीं है कि लाइन का होता है। लेकिन वो समझ जाएंगे कि रसिया जो होता है ना, वही लाइन, सीधे रसिया को टाइट कर। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। सब लोग रेडी हैं? चंदन कुमार जी के लिए प्रश्न है। इससे परपेंडिकुलर खींचना है। 2y minus 3x 2x। अगर तुम अभी कैमरा नहीं पकड़े हो रहा था तो मार फेंक के तो हम गर्दन छुड़ा देते। अरे बुढ़वा को बा, ये धीरे धीरे रहेगा। बुढ़वा को पकड़ के ला दिया, माइनस 2x अब वैल्यू रख देंगे। तो 3 गुना का हो गया, और द्वितीय भी का हो गया, इक्वल का हो गया 6 में से 6 गया तो 0 ना गया। ऐसे जवाब दोगे यार। अब तुम आवाज में दम होना चाहिए, आवाज में दम होना चाहिए। बोल रहा सरदार पटेल हमारे, अरे दम होना चाहिए सरदार पटेल, ये आवाज होना चाहिए, आवाज में होना चाहिए। अब कह रहा है कि ये भाव सही अल्लाह 2y minus 3x अरे 6 दूनी 12, अब 5 दिया है, 12 में से 15 गया था माइनस 3। क्या दर्शक को बताना चाहोगे? तुम सीख गया कि नहीं सीख गया? यस सर, पक्का? यस सर, हैं? यस सर। अपनी दृष्टि को अपने सबको लोग शेयर करके लोगों को बता देना है कि भाई देखो सीख गए, बड़का लाइन खत्म, छोटे लाइन से काम चला लेना है। इसमें क्या लॉजिक है फिर से बताइए। एक्स वाला चेंज हो जाता है क्या में, अब वाई वाला अब प्लस वाला क्या हो जाता है। इसमें शर्त क्या है? एक्स की कोफिशिएंट, एक्स की हमेशा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अभी चंदन जी आपका कॉन्फिडेंस उतना मजेदार नहीं हुआ जितना मजेदार होना चाहिए, इसलिए पुनः फिर से क्वेश्चन 5y minus 3x 1 10 5 15 पहले 1 बोलता ऐसे करो, 5 जो दिया सीधे सीधे है, पैरेलल है। अरे क्रॉस कर देना है। 5 या 15 3 गुना, अभी नहीं बैठने देंगे। दर्शक को बोलता है, अपने नहीं सीखा है, दर्शक को बोलता है कि देखिए बताइए। बहुत लोग यही होता है, अपने फिट हुआ नहीं कि बोलता है कि दूसरे को फिट कर दे। अपने रहेगा दुबला पुतला, बोलेगा कि हर लाइफ पीजिए आप मोटाता रहता, पहले तू होके दिखा। देखिए ये माइनस है ना, -3y। तो पहले बोले क्वेश्चन मॉडिफाई, क्वेश्चन तो 3x
-2y इक्वल टू यस या नो? तब बोलना चालू करो मेरे भाई 3y प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा? मजा आ रहा है क्या? अब यहाँ पर हो गया 3 गुना 6, ये भी वाला 6 आया कि नहीं आया? माइनस रहेगा, अगर माइनस रहेगा नहीं आया? फिर से देखो ये माइनस है ना, क्या है? तो क्वेश्चन स्टैंडर्ड नहीं है, या ऐसा भी बोल सकते हो लाइनवे स्टैंडर्ड है। लाइनवा स्टैंडर्ड दोनों तरफ माइनस से गुना किया, दोनों तरफ माइनस से, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस वाला क्या हो गया? ये वाला भी हो गया। करने आया कि नहीं आया? बोलो यस या नो? बैठ जाइए अब 12th क्लास के सचिन कुमार जी खड़े हो जाइए। ये चतरा से आए हैं। चतरावासी को आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपका जवाब बताएगा। परपेंडिकुलर खींचना है 3y प्लस 2x 13। तो क्या अपने वासी को बताना चाहेंगे? बताइए, आपको समझ में आया? यानी लोग वीडियो देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा। ठीक है, सब लोग आगे कर ले। आर्यन कुमार जी वेस्ट बंगाल से आए हैं, गोपालगंज से। आइए इधर आ जाइए। ठीक है किसी आना नहीं है, आनंद लेना। बताइए दर्शक को। हाँ आगे क्वेश्चन है। हाँ देखो ये बना ही देगा। ये लाइन स्टैंडर्ड है या नहीं है? नहीं है तो पहले स्टैंडर्ड करेंगे। अब क्या होगा? 2y प्लस 3x। अब यहाँ 6 गुना कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15 12 ये खींचने आ गया सब लोग को। बताइए क्या करना चाहेंगे? आप सीख गए? यस सर। ये मैथ लिए हुए हैं, कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, और आप लोग को पता होना चाहिए कि दुनिया का हर एक अच्छा चीज बनने के लिए मैथ वहां नेसेसरी है। कॉमर्स वाला अगर 11th 12th में नहीं लिया तो ग्रेजुएशन में उसको मैथ लेना, या सीए का तैयारी, आईसीडब्ल्यूए का तैयारी, कंपनी सेक्रेटरी की तैयारी करने के लिए भी मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। तो मैथ से कोई अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, 9th क्लास का बच्ची लोग सवाल आइए उनका क्या करना है? 9th में तो भाई केवल ये पढ़ना है कि कोफिशिएंट क्या है, क्या पढ़ना है? चलिए कोफिशिएंट क्या होता है? 9th क्लास में सब लोग आइए। क्या आप लोगों ने सीखा या नहीं सीखा? जल्दी बताइए। अब बताइए, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को बताओ। रियांशु जी आइए, बताइए 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 जल्दी जल्दी फटाफट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हैं? तो बोलो कि मेरा नाम ये है, हम सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से, हमको समझ में आ गया। आप लोग अगर देखेंगे तो आपको भी समझ में आ सकता। जल्दी बोलो। जल्दी बोलो, तुम बताओ।
मैं छपरा से आई हूँ, मेरा नाम वैष्णवी कुमारी है और आप लोग भी अगर ये वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा और मुझे भी समझ में आ गया है। बोलो जी। मैं हिलसा से आई हूँ, मेरा नाम छोटी है और आप लोग मेरे को भी समझ में आ गया, आप लोग भी देखिए। तू बोलो जी। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, समय कम है, जल्दी बोलिए। उधर देखिए। चलिए ठीक है, कुछ अब ये शर्मा रहे हैं तो हम चाहेंगे कि अब ठीक है बड़ी बड़ी अब हम चाहेंगे कि समय को थोड़ा सा पाबंद को देखते हुए हम लोग इस वीडियो को हम यहाँ पर ही आपको समाप्त करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको अब हम सिखाएंगे आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए नेक्स्ट वाला वीडियो लेके हमारे हैं। तब तक के लिए आप लोगों के बीच में शेयर करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर 38 जिला के बच्चे हैं और वहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में पहले 38 जिला में, फिर झारखंड में और पूरे इंडिया में ये लोगों को देखें कि बिना पेन और पेज का भी मैथ को बन सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।